तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यानी कि आप किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचोगे तो उसे आप कुछ दिन दोगे, 4, 5, 10 दिन। उसके बाद अगर वो पेमेंट करता है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उस पर कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आज की डेट डाल दी, आज डेट है 29। एंटर करा और कुछ चीज़ मैं फिल नहीं कर रहा, बाकी सीधा जा रहा हूँ कंपनी का जीएसटी नंबर फिल करना है। एंटर करके नीचे आ गया, एंटर करा, रेगुलर रखा, F2 करके इसे सेव कर दिया। ओके करेंगे, इस ऑप्शन को नो करेंगे क्योंकि हम पासवर्ड नहीं लगाना चाहते। एंटर। इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपको अकाउंट में जाना है। यहाँ पे बिल बाय बिल जो डिटेल्स है इसको यस करना है, और एक आपने अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट को भी यस कर लेना और सेव कर दें। एस्केप करके बैक जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर में जाएं। मास्टर में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है, ऐड पे जाना है। यहाँ पे एक पार्टी बना ले, तो हमने यहाँ पे नेहा नाम लिखा, नेहा को हम सेल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका सैंडी डेप्टर। एंटर करके नीचे आना है। चाहो तो आप यहाँ पे का पार्टी का जीएसटी नंबर डाल सकते हो, तो हम यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाएंगे टॉपिक में, इसलिए मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डाल रहा। हम सीधा जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट डे फॉर सेल। अगर हम इसे सेल करते हैं तो हम इसे कितने दिन की छूट दे रहे हैं कि जिसके बाद इस पे जो है पेमेंट लेट करने के चार्जेस लगेंगे, तो हम इसको डे दे रहे हैं 5 डेज़। अगर नेहा 5 डेज़ के बाद पेमेंट करती है तो इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके बाद और कुछ नहीं करना आपने, और F2 करके आप सेव कर दें इसे, यस करें। इसके बाद आप चाहो तो एक यहाँ पे जो पार्टी है और बना सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक ही पार्टी बना रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे सेल करनी है, एस्केप करके बैक जाएं, ट्रांजैक्शन, सेल, ऐड, और यहाँ पे आप 1 अप्रैल को सेल कर रहे हो। सेल टाइप हमने यहाँ पे ले लिया लोकल एग्जाम्प्टेड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे जीएसटी के साथ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे चलो जीएसटी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, लोकल जीएसटी 18%। पार्टी यहाँ पे हमने नेहा सेलेक्ट करा। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमने नेहा का वो जीएसटी नंबर नहीं डाला है, तो हम नेहा के नाम पे गए, यहाँ पे हम ओल्ड के साथ M करेंगे और यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर डाल देंगे, क्योंकि मैं अब जीएसटी भी आपको इसमें इम्प्लीमेंट करा के दिखा रहा हूँ। टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया। F2 करके यहाँ पे सेव कर देंगे। F3 करके आइटम बना लो जो आप इसे सेल कर रहे हो। तो हम इसे डेल का लैपटॉप सेल कर रहे हैं, डेल लैपटॉप। जनरल रखा, पीस हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में 100 पीस हैं। ठीक है, और टैक्स में इस पे 18% जीएसटी है। HSN नंबर डाल दिए यहाँ पे। सेल प्राइस हमने यहाँ पे रखा 35,000 रुपये। F2 करके इसे सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसे सेल करे हैं, यहाँ पे 2 लैपटॉप। F2 करके नीचे आएंगे, F4 करके जीएसटी अप्लाई कर देंगे। तो टोटल बिल बना 82,600 रुपये। F2 करके इस एंट्री को आपने सेव कर देना है। प्रिंट हमें नहीं देखना। ठीक है, अब हमने 1 अप्रैल को सेल करा है और इसके पास 6 तारीख तक का टाइम है। अगर 6 दिन के अंदर, जो 6 तारीख से पहले अगर पेमेंट कर देती है तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर ये जितना भी उसके दिन लेट पेमेंट करेगी, जैसे 4 दिन 5 दिन, तो इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसका पता लगाने के लिए कि कितना इसको एक्स्ट्रा पे करना है,
वो पता लगाने के लिए हमें एस्केप करके बैक जाना है, डिस्प्ले पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब नेहा ने हमें बोला कि मैं आपको जो है पेमेंट 10 तारीख को करूँगी, ठीक है। तो हमने 1 अप्रैल को बेचा था, 6 तारीख तक छूट है, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा, 4 दिन। तो 4 दिन का जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा वो इसमें हम चेक कर लेते हैं। हमें जो है इंटरेस्ट लेना है क्योंकि हमने सेल करी है, हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल में जाएंगे, वन अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेहा, एंटर। ये तो एंडिंग है, यहाँ पे आपने 31/3 लिख के एंटर मार देना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि वो जो पेमेंट है नेहा किस दिन कर रही है, वो कर रही है 10/4 को पेमेंट मान लें। फ्लैट रेट, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन डाल दो आप, 18% है। F2 करके आप सेव कर दो। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो 82,600 की जो सेल हुई थी उसकी पेमेंट जो 4 दिन लेट जो नेहा पे कर रही है उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 163 है। यानी कि नेहा को 82,600 के अलावा कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 163। अब ये इसमें ऐड करना है नेहा के अकाउंट में। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप यहाँ नीचे देख सकते हो F4, आपने यहाँ पे F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आपने जो है जनरल की एक एंट्री बनानी है, मेन लिखना है, यहाँ पे एंटर। यहाँ पे आप डेट, वाउचर डेट है उसको आप 1/4 भी रख सकते हो, एंटर करें। जो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट है यहाँ पे F3 करके आपको बनाना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। F2 करके आप इसे सेव करें, सेव ओके कर दें और यहाँ पे ओके करें एंड अब ओल्ट के साथ L करके आप देख सकते हो नेहा का अकाउंट लिया, F2 करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो 82,600 रुपये है उसमें ये 163 ऐड हो गया। अब टोटल जो पेमेंट लेनी है 82,763 रुपये, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे ये बैलेंस जो लेना है, ठीक है। ये हमने इसके अकाउंट में ऐड कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब हम एक रिसिप्ट की एंट्री करेंगे जिसके लिए एस्केप करके बैक जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जा सकते हैं या डायरेक्ट शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ F6। मैं ट्रांजैक्शन में जाके रिसिप्ट की एंट्री पास कर रहा हूँ, ऐड करेंगे। पेमेंट किस दिन ले रहे हैं, 10/4 को ले रहे हैं, 10 अप्रैल को, नॉट एप्लीकेबल। किससे ले रहे हैं, नेहा से। यहाँ पे आप देख पाओगे 82,763 रुपये लेने हैं, हमने एंटर मारा, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नेहा या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इतना ही लिख दो, एंटर करो। तो 163 है जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। F2 करके इसे सेव करें, एंटर करें, यहाँ पे कैश आएगा और F2 करके आप इसे सेव कर दें। ओल्ट के साथ L करें, नेहा लिखें, F2 करें तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो है क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका 0 हो चुका है। तो इस प्रकार आप जो है बिजी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको ट्राई करके देखिए आप।